तो अब हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राग और पर वस्तुओं की रुचि तो कम हो गई है, पर इसके विपरीत जो न चाहते हुए भी किसी के प्रति अपेक्षा से द्वेष रूप मोह और विकल्प है, जो बार बार तीव्र कषाय उत्पन्न करता है, उसका सम्यक समाधान क्या है? बहुत बढ़िया। अ, प्रश्न विरोधाभासी है। इधर हम्म। शिष्य कह रहा है कि उसकी रुचि कम हो गई है, और उधर वो परेशान भी है उन विकल्पों से। तो रुचि का यहाँ क्या अर्थ लिया है, ये समझने जैसा है। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बन गई हों कि उसे संसार सुहा ना रहा हो। लेकिन संसार ना सुहाना और संसार से भेद विज्ञान होना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा, हमारे रूटीन लाइफ में कई बार कई लोगों से, कई चीज़ों से हमारा मोह भंग हो जाता है। ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है। अब हमारा उनसे मोह भंग हो गया, उस व्यक्ति से मोह भंग हो गया, उस संस्था से मोह भंग हो गया, मंदिर से मोह भंग हो गया, वक्ता से मोह भंग हो गया। तो मोह भंग का जो शास्त्रीय अर्थ है वो तो बहुत उत्कृष्ट है, और मोह भंग होने पर तो परम आनंद के झरने बहते हैं। लेकिन जगत में मोह भंग होने का अर्थ सामान्यतः इतना सा लिया जाता है, मेरा उससे राग टूट गया है। राग टूट गया है, लेकिन द्वेष ने जन्म ले लिया है। तो द्वेष विद्यमान है, और भाषा से कहा जाएगा मोह भंग हो गया है। जबकि मोह के ही दो बेटे थे, एक का नाम राग था, एक का नाम द्वेष था। तो मोह भंग हो गया था, तो वहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, जितने भी उसकी फौज है, जितनी भी उसकी संतानें हैं, सब चली जाएंगी। और यदि हम समझ रहे हैं कि हमारा उनसे राग कम हो गया है और विकल्प आ रहे हैं, तो हो सकता है राग रूप मोह घट गया हो, द्वेष रूप मोह विद्यमान हो, क्रोध रूप मोह विद्यमान हो, लोभ रूप मोह विद्यमान हो। तो मोह के जो अलग अलग समझो रूप हैं, वो अगर हम पहचान लेंगे तो शायद हम जल्दी सफल हो जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है, शरीर बहुत तकलीफ दे रहा है, शरीर से हमारी रुचि घट गई है। रुचि घट गई है माने हमें घृणा हो गई है, ये शरीर बेकार है, बिना काम का है। तो घृणा होने का नाम मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं है। या किसी से द्वेष होने का नाम रुचि नहीं घट गई है, मैंने दुकान जाना बंद कर दिया है, दिमाग खराब होता है, ग्राहक परेशान करते हैं, इसका नाम विरक्ति नहीं है। जैन शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से पर द्रव्यों से भेद विज्ञान की बात कही गई है कि वे भिन्न हैं, आप भिन्न हैं। चाहे फिर वो द्रव्य कर्म के रूप में हो, चाहे भाव कर्म के रूप में हो, चाहे नो कर्म के रूप में हो, वे दोनों जुदे जुदे हैं। और जुदे जुदे समझाने का पर्पज भी ये है कि उनसे तुम्हारा और तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना ही नहीं है, और ये बात सच में समझ में आ जाए, तो आप चाह करके भी अपने अंदर राग द्वेष पैदा कर नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। मतलब हमको लगता जरूर है ऐसा कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मैं पैदा करता हूँ, मैं उन्हें रोक लेता हूँ। सच बात यह है कि सारे परिणाम आपके अभिप्राय का अनुसरण करते हैं। यदि आपका अभिप्राय सम्यक दृष्टियों जैसा है, तो आपको उस जाति के ही राग द्वेष होंगे गुण स्थान प्रमाण। यदि आपके मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय है, तो आपके उस जाति के ही राग द्वेष होंगे। तो हमें दिख तो सिम्टम रहे हैं, लेकिन सिम्टम से निर्णय नहीं किया जा सकता है कि बीमारी कैसी है। लगभग लगभग एक जैसे सिम्टम होते हैं, शरीर का गर्म होना, उल्टियां आना, चक्कर आना। लेकिन इसके रियल रीजन तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं कि ये उल्टियां क्यों आ रही हैं। अगर ज्यादा खाने से आ रही हैं तो कहेंगे कोई बात नहीं है, शाम को कम खा लेना। लेकिन इन उल्टियों का रीजन यदि अंदर में कोई बड़ी बीमारी है, तो फिर इलाज उसका चलेगा। तो सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी सामान्य राग द्वेष देखे जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टियों के जीवन में भी राग द्वेष देखे जा सकते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टियों का राग द्वेष मिथ्या अभिप्राय सहित होने से खतरनाक ज्यादा कहा गया है। सम्यक दृष्टियों का वनस्पत उतना खतरनाक नहीं कहा गया है। तो वापस वहीं आते हैं जहां से प्रश्न अपन ने प्रारंभ किया था, कि हमारी परद्रव्यों से पर वस्तुओं से रुचि घट गई है। रुचि घट गई है, इसका अर्थ क्या है? आपका मोह भंग हो गया है। कौन सा वाला?
राग रूप मोह भंग हो गया है, द्वेष रूप मोह चालू हो गया है। हमारे कितने ही मित्र बनते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छी मित्रता रहती है, लेकिन एक समय के बाद उनसे मोह भंग हो जाता है। मोह भंग हो जाता है तो लोग कहते हैं अब मुझे उससे चेहरा भी नहीं सुहाता है, मुझे उसकी शक्ल भी अच्छी। मोह भंग हो गया है और चेहरा सुहाता नहीं है, इट मीन्स मोह भंग नहीं हुआ है, मोह विद्यमान है। मोह भंग हो गया होता तो वीतरागता जन्म लेती, समता भाव जन्म लेती, फिर वहां राग द्वेष का अंश भी नहीं रहता है। परिवारों में सदस्य जुड़ते हैं, नए मेहमान आते हैं, नए मेहमान जाते हैं, जिंदगी में कितनी बार नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में बुरा लगने लग जाता है। तो अच्छा लगना भी मोह है, बुरा लगना भी मोह है, माने दोनों ही रुचि है। वो राग रूप रुचि है, वो द्वेष रूप रुचि है, ऐसा कहना चाहिए। तो यदि सच में रुचि घट गई होगी तब तो फिर आपको राग द्वेष मोह माया के विकल्प उत्पन्न हो ही नहीं सकते। हाँ, राग रूप रुचि घट गई होगी और द्वेष रूप रुचि विद्यमान होगी तो हम कहते भले ही हमारी उससे रुचि घट गई है, लेकिन रुचि घटनी है, रुचि एज इट इज विद्यमान है। आपने यदि समय सार की कुछ गाथाएं पढ़ी होंगी तो वहां पर ये चर्चा की गई है कि एक आत्मा अन्य पर वस्तुओं को अपनी मानता है, अन्य पर व्यक्तियों को अपना मानता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो सामान्यतः ये मेरे हैं बहुत पॉजिटिविटी वाला वाक्य लगता है, मतलब हो सकता है ये अपनापन परिवार के साथ होता होगा, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ होता होगा। लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये अपनापन दुश्मनों के साथ भी होता है। हमने कई दृश्यों में ऐसा साफ देखा है, आप इसको हाथ ले, ये मेरा शत्रु है, मैं मारूंगा इसे। तो शत्रु के प्रति भी उसका अपनापन है, लेकिन ये अपनापन द्वेष रूप है। एक माता पिता के परिवार के साथ जो अपनापन है, मित्र के साथ जो अपनापन है, साधर्मी के साथ अपनापन है, वो राग रूप है। तो अपनापन के दो प्रकार जो हमको एक तो ख्याल में तुरंत आ जाता है कि इनसे अपनापन है तो ये अपने हैं, इनकी परवाह करते होंगे। लेकिन जिनसे हमें द्वेष हो गया है उनके साथ भी हमारा अपनापन है, उनके साथ भी ममत्व भाव है, उनके साथ भी कर्तृत्व भाव है, उनके साथ भी एकत्व भाव है। तो मित्र से भी ममतापना और शत्रु से भी ममतापना, दोनों लोगों से जो ममतापना है, शास्त्र कहते हैं दोनों ही खतरनाक हैं। हम एक को खतरनाक समझ रहे थे जो राग रूप है, द्वेष रूप तो लग ही नहीं रहा था कि ये भी है। तो हमने शत्रुओं से भी अपनापन किया है, मित्रों से भी अपनापन किया है, मतलब शत्रुओं से भी रुचि है, मित्रों से भी रुचि है। तो जब मित्रों से रुचि घट गई तो हम समझे हमारी रुचि घट गई, नहीं, लेकिन रुचि घटी नहीं है, रुचि वहां की वहां विद्यमान है, बस वो राग रूप ना होकर के द्वेष रूप रुचि है। यदि रुचि घट गई होगी, रुचि घट गई होगी माने अपनापन घट गया होगा, तो निस्संदेह वहां से समता भाव प्रकट होगा ही होगा। क्योंकि अब इस व्यक्ति को कोई भी इष्ट और कोई भी अनिष्ट लगते ही नहीं है, लगते ही नहीं है। अब वो शब्दों में शायद मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा सम्यक दृष्टि के भावों को, और आप भी महसूस ही कर पाएंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मिसबिहेव करे, कोई दुर्व्यवहार करे और उसे वो लगे ही नहीं कि हाँ हो सकता है। हमने कई बार देखा है, मुझे तो जितने भी मुनराजों के उपसर्ग हैं वो सब इसी रूप ख्याल में आते हैं। यशोधर मुनराज का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि राजा शरणिक ने आके उनके गले में सर्प डाला, और बाद में आपको कहानी पता ही है, रानी चेलना ने सर्प निकाला, और जब उनका उपयोग बाहर आया तो उन्होंने दोनों से कहा धर्म वृद्धि रस्तु। तो मैं इसका तो इस रूप में प्रस्तुत करता हूं अक्सर कि एक भक्त वहां बैठा हुआ था, उसको बहुत बेचैनी होगी, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, एक ने आपका उपसर्ग किया है, एक ने आपका उपसर्ग निवारण किया है, आप दोनों को समान आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तो मानो महाराज ने कह दिया कि बेटा मैंने देखा नहीं था, मैं तो ध्यान में बैठा था। बोले महाराज आपने नहीं देखा था तो क्या था, मैंने देखा था और मैंने वीडियो भी बना लिया था, महाराज को वीडियो भी दिखा दिया, देखो महाराज ये राजा शरणक आया, गले में सर्प डाला और चला गया, रानी चेलना ने सहयोग से निकाला। तो संपूर्ण दृश्य देखने के बाद भी यशोधर मुनराज ये कहते हैं इस पूरे प्रकरण में राजा शरणिक बेकसूर है मेरे लिए। अब वो दृष्टिकोण कहां से आएगा, साफ साफ दिख रहा है कि उसने परेशान किया है, दुर्व्यवहार किया है, और यशोधर मुनराज कह रहे हैं कि ये निर्दोष है। उसका आधार क्या है, उसका आधार ये है कि वो पूछते हैं शिष्य से अच्छा ये बताओ यदि मेरे कर्म का उदय इस जाति का ना होता तो राजा शरणिक सर्प तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक तिनका भी मेरे ऊपर फेंक सकता था क्या, साहब ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो जब संभव नहीं था तो असली कारण पे विचार क्यों नहीं करते हो कि जो सर्प जमीन से उठ के मेरे गले तक आया है
उसमें मेरा अपना कर्म का उदय है। इसमें राजाश्रय का कोई अपराध नहीं है। जब आप सामने वाले का अपराध नहीं देखेंगे तो द्वेष भी नहीं होगा, तीव्र कषाय भी नहीं होगी, मतलब घृणा नहीं होगी, ग्लानि नहीं होगी। फिर आप उसे गौरव के साथ कह सकते हैं धर्म वृद्धिरस्तु, क्योंकि वो निर्दोष है। हमारी प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी गलती तो है लेकिन हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। इस तरह से एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। आचार्य कहते हैं कि नहीं, पहले आप ये स्वीकार करो कि उसकी गलती है ही नहीं। यदि आप उसकी गलती मानोगे और बोलोगे क्षमा कर रहे हैं, आप क्षमा ममा नहीं कर रहे, एक नया टाइप का एक क्या कहना चाहिए, एहसान उसके ऊपर लाद रहे हो, ताकि बदले में कभी आपको भविष्य में कुछ मिल जाए। तो यहां तो बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ये जो बात कही गई है कौन सी, क्षमा करने वाली, कि नहीं, आपने उसे दोषी नहीं देखा, यह परम क्षमा है। और यशोधर मुनिराज उस भावभूमि में हैं कि वे उसे दोषपूर्ण देख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों? उनको रियल फैक्टर मालूम है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। हमारे जीवन में जब जब भी कुछ भी होता है, यदि हम रियल फैक्टर तक पहुंच जाते हैं तो सामने वाला निर्दोष दिखता है। सामने वाला निर्दोष दिखता है तो फिर हमें उससे घृणा उत्पन्न नहीं होती, उसे ग्लानि उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे चिढ़ नहीं आती है, यार ये ऐसा कैसे करते हैं। हम जानते हैं ये बेचारा, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही अपना कोई कर्म का उदय होगा। क्योंकि मेरा कर्म का उदय ना होता तो पूरा विश्व मिलकर के भी मुझे परेशान नहीं कर सकता है। तो जैन शास्त्रों में या जिन सिद्धांतों में तो सारभूत बात यही है, यदि सच में आप ये कह रहे हैं हमारी परद्रव्यों से रुचि घट गई है, अर्थात एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट गया है, तो फिर आपको कषाय उत्पन्न हो कैसे सकती है? कषाय उत्पन्न होने का कारण ही एक ही है कि आपको रुचि विद्यमान है। और जहां राग विद्यमान है वहां आपको पता है कि बाकी की पूरे द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब विद्यमान है। कभी ट्रायल करना हो, आपको ऐसा लग रहा हो यार बैठे बैठे बोर हो रहे हो, यार मुझे कसाई नहीं हो रही है, तो आप किसी भी एक पर वस्तु से अपनापन स्थापित कर लेना। सोच लेना ये मेरी है, ये वस्तु मेरी है। आप देखना वो सारे राग द्वेष होने लग जाएंगे। वो प्रॉपर्टी सालों से वहां खड़ी थी, मुझे कभी विकल्प नहीं हुआ था, लेकिन कल मैंने अपनापन स्थापित कर लिया, ये मेरी है, मैंने उसे खरीद लिया। मन मन ने कहा ये मेरी है। अब मैं उसके सामने से भी निकलता हूं तो कुछ कुछ होने लगता है। कोई उसके सामने कचरा फेंक रहा होता है तो द्वेष आने लगता है, जबकि पहले भी कचरा फेंक रहा था, मुझे कोई परवाह, लेकिन मैंने अपनापन स्थापित कर लिया ना उसमें। अब उसकी भाव बढ़ते हैं, भाव घटते हैं, मतलब उसका जो कुछ भी है, अब क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय सारे विकारी परिणाम होने लग जाएंगे। किस कारण से? यह वस्तु मेरी है। अब इन सारे परिणामों से मुक्त होना हो तो ये वस्तु मेरी नहीं है। तो रुचि घटने का नाम यही है कि भेद विज्ञान प्रकट हो जाना, आत्मा में अपनापन स्थापित करना और पर द्रव्य में अपनापन तोड़ देना। तो फिर आपकी रुचि घट गई। रुचि घट गई माने अब उस वस्तु का क्या हो क्या नहीं हो। आप निर्जराधिकारी की गाथाएं पढ़ेंगे तो उसमें तो लिखते हैं यह छिद जाए भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वह वस्तु मेरी नहीं है। तो परद्रव्य से रुचि घटना अर्थात सम्यक्तु की उत्पत्ति है। परद्रव्य से राग घटना, द्वेष घटना, क्रोध घटना, सीधा सीधा अर्थ है उससे विरक्त उत्पन्न हो जाना। जी, मनिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पंडित जी, मनिका जी करिए, आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मैं ये जिनेन्द्र। पूछना चाह रही थी, जैसे हम इस तरह की भी भावना भी तो आ सकती है, जैसे उन्होंने जो मेरे पर उपसर्ग करा, मेरे तो कर्मों की निर्जरा है और इस कारण वह नरक के भागी बन रहे हैं। मतलब दया की भावना भी मन में जागृत हो सकती है कि मेरे तो कर्मों की निर्जरा के कारण एक आदमी जैसे जो है वो नरक का भागीदार बन रहा है। मेरे वो तो माध्यम है मेरी निर्जरा का, हम्म। उसकी जैसे उसके माध्यम से मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन वो मेरी निर्जरा कराने के लिए नर्क गति का पात्र होगा। जैसे इस तरह की भावनाएं भी, क्योंकि कर्म जैसे इस तरीके से जुड़ते हैं ना एक दूसरे से, कि उसका माध्यम वो बनाए, या तो निर्जरा का या आश्रव का। इसीलिए एक स्वतंत्र प्रकरण निमित्त और उपादान का बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए कि हम निमित्त को किस लेवल तक ब्लेम कर सकते हैं, किस लेवल तक आरोप डाल सकते हैं निमित्त के ऊपर, कि निमित्त की वजह से जो कुछ भी हुआ है। बात यही थी, वापस मैं पूछता हूं
एक और दूसरे मुनराज हो सकते हैं, दीपायन मुनराज जैसे मुनराज भी हो सकते हैं, जिनको उपसर्ग के बाद क्रोध आ जाए। तो यशोधर मुनराज को क्रोध नहीं आया, दीपायन मुनराज को क्रोध आया। तो इन दोनों में निमित्त कौन है? उपसर्गकर्ता। तो हम उपसर्गकर्ता को निमित्त भी मान रहे हैं। ये भी बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन है। क्योंकि यदि उपसर्गकर्ता निमित्त होता तो फिर सबको क्रोध आता, लेकिन किसी को आया और किसी को नहीं आया। तो उपसर्गकर्ता तो एक जैसे हैं लगभग लगभग। इसलिए सामने वाले के परिणमन से, सामने वाले के व्यवहार से, सामने वाले की परिणति से मुझे कर्म बंधन हो रहे हैं, ये व्यवस्था जैन दर्शन में है ही नहीं। जो भी कर्म बंधन हो रहा है वो मेरे परिणामों से हो रहा है, मेरे भावों से हो रहा है और मुझे हो रहा है। सामने निमित्त कौन कौन हाजिर हैं, कौन कौन उपस्थित हैं, उसका उसमें बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। लोग व्यवहार में बहुत स्थूल दृष्टि से उपकृत भाव में उसको शामिल कर लेते हैं कि इनके सामने हुआ तो उसको कारण बोल दिया। यशोधर मुनराज के कारण राजा श्रेणिक को नरक गति का बंध हुआ हो, ऐसा नहीं है। यशोधर मुनराज के कारण बंध नहीं हुआ है, बंध उसको उसके स्वयं के जो भाव हैं, वो भाव बंध में कारण है। क्योंकि यशोधर मुनराज के कारण अगर नरक गति का बंध हो तो वहां तो जितने भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं सब टपा टप नरक में जाते जाएंगे, क्योंकि वो कारण रूप विद्यमान है। तो उनको हम कारण रूप नहीं गिन सकते हैं। और ना आपकी निर्जरा में राजा श्रेणिक कारण है। जैसे नरक गति में कारण नहीं है तो राजा श्रेणिक भी निर्जरा का कारण नहीं है। निर्जरा का कारण अच्छा। आपकी वो विशुद्धि है, वो निर्मलता है, वो निर्मल परिणाम है, जिसकी वजह से कषाय नहीं हुई, जिसकी वजह से समझो विकृति नहीं आई, विकृति नहीं आई तो बंद नहीं हुआ। तो आपको जो निर्जरा हुई वो आपके भाव उसमें कारण है, और सामने वाले को बंद हुआ तो उसके भाव उसमें कारण है। एक दूसरों की उपस्थिति से बंध का प्रबल कारणपना घटित नहीं होता है। वस्तु परिणमन स्वतंत्र है, ये स्वीकार। हाँ। निधि जी, इसके बाद निधि जी इसी से रिलेटेड और फिर शुद्धा जी पूछ लीजिए। हाँ, जय जैन पंडित जी साहब। अभी जो हमने बात करी ना कि अगर संसार से विरक्ति अगर हमें आ गई है तो हमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब वो अच्छी बुरी चीजें, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही बस एक प्रश्न आया कि हम बाल बोध में बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब कोई चीज अपनी लगे तो वो मोह है, और वो अपनी चीज अच्छी लगे तो राग है, और वही अपनी चीज बुरी लगे तो द्वेष है, जो आपने भी बताया। अब मैं ये शंका आई कि जब हमारा मोह जाता है, मतलब वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, लेकिन जब राग द्वेष भी जाते हैं वो तो एक बहुत लंबे काल में जाते हैं। तो अगर हम तीनों को एक साथ गायब कर देंगे तो हर जीव को सम्यक के साथ ही मोक्ष हो जाएगा। तो तो विरक्ति का आना, मोह चला गया है, मोह भंग हो गया है, और चीजें अच्छी बुरी लगना में अर्धपुद्गल परावर्तन का गैप होता है। ये क्या, या ये मेरी समझ ठीक है, या मतलब मुझे बात बैठी नहीं थी क्योंकि। ठीक है, वो वाक्य थोड़ा सा ठीक कर लीजिए बस। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक का गैप हो सकता है। अब वापस अपन वहीं आते हैं कि दिक्कत कहीं नहीं है, आप किस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। सारी नए विभाग वहां पर है कि आपने जो शब्द कहे हैं उसका क्या अर्थ लिया जा रहा है, व्यक्ति शब्द का क्या अर्थ लिया जा रहा है। आप जहां पहुंचकर बात कर रहे हैं वहां व्यवस्था ऐसी ही है कि मोक्ष मार्ग के क्रमिक विकास में पहले दर्शन मोह का अभाव होता है, फिर चारित्र मोह का अभाव होता है। और दर्शन मोह का अभाव होने के बावजूद भी चारित्र मोह से रिलेटेड जो विकार हैं वो विद्यमान बने रहते हैं। अब उन दोनों में डिफरेंस कैसे महसूस करें, क्योंकि परिणति रूप से तो लगभग एक जैसे ही हैं। मिथ्या दृष्टि भी व्यापार विवाह अधिकारी करता है, सम्यक दृष्टि भी व्यापार विवाह अधिकारी करता है। तो हम ये बाहर से कुछ निर्णय करने में अशक्य हैं। सचमुच ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धान में, अभिप्राय में पर द्रव्य से उसका अपनापन टूट गया है। न केवल अपनापन टूट गया है बल्कि चारों मिथ्या बुद्धियां चली गई हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो ये श्रद्धा के स्तर पर उसे आनंद आने लगा है और वो निराकुलता महसूस भी कर रहा है श्रद्धान में, और आकुलता महसूस कर रहा है चारित्र में, परिणमन में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम रोते भी हैं और सोचते भी हम रो क्यों रहे हैं, ये तो मेरी थी ही नहीं वस्तु।
तो वो ये जो द्वंद्व है, तो वो श्रद्धान ये कह रहा है कि सब ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा है, और परिणाम ये कह रहे हैं कि अब कुछ बचा ही क्या है, मेरा तो प्राणों से प्रिय मित्र का वियोग हो गया है, मेरे तो परिवार में पैसा घट गया है। श्रद्धान कह रहा है कि नहीं, ये भिन्न है, तू भिन्न है। तो ये तो ज्ञान धारा कर्म धारा ये दोनों साथ में चलती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हम जब जब भी व्यवहारिक तौर पर चरणान योग की दृष्टि से कुछ भी कथन करेंगे, तो उसमें ये दर्शन और चारित्र का मोह का भेद हम बहुत गहराई से नहीं डाल पाएंगे। हम तो राग द्वेष अगर उत्पन्न हो रहे होंगे तो ये कहेंगे ये गलत है। फिर भले ही आप जस्टिफाई कर लेना अपने अंदर अंदर के, नहीं मेरे तो चारित्र वाले हो रहे थे, दर्शन वाले नहीं हो रहे थे, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये द्रव्यान योग का विषय बहुत क्लियर है। कर्णान योग की परिपाटी में यही है कि दर्शन मोह हो जाएगा, फिर चारित्र मोह हो जाएगा, चारित्र मोह में भी क्रमिक है, ये विसंयोजना होगी एक दूसरी प्रकृतियों की। लेकिन जब हम व्यवहारिक बात करेंगे तो यही कहेंगे विकार गलत है। कि साहब किसी महापुरुष को विकार उत्पन्न हुआ हो तो भी गलत है। हाँ, उसमें समझदारी इतनी रखना कि हो सकता है जिस महापुरुष को विकार उत्पन्न हुआ है वह दर्शन मोह संबंधी ना हो, चारित्र मोह संबंधी हो, इसलिए जगत में कोई घृणा करने योग्य नहीं है, इसलिए हम उसे रिजेक्शन में नहीं डाल सकते हैं। अगर इनको तो विकार हो गया तो क्या हो गया, बात वहीं वापस आ जाएगी जो कहा ना कि पेशेंट को यदि उल्टियां हो गई हैं इतने मात्र से उसको रिजेक्ट मत कर देना कि गया, ये तो गया, ये हो सकता है कि उसका सामान्य विकार हो। तो सम्यक दृष्टियों को भी चारित्र मोह संबंधी परिणमन देखे जाते हैं, और वो परिणमन भी इतने बड़े बड़े हो सकते हैं, कभी कभी हम जज नहीं कर पाएंगे, हमको महसूस ही नहीं हो पाएगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए दूसरों को जज करने की बात ही ठीक नहीं है। आपको आवश्यक क्या है, सामने वाले को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि निर्णय करने की, आपको जरूरत कहाँ पड़ रही है। लेकिन अक्सर हमारी बुद्धि वहां चलती है, ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ये 6 6 महीने तक परेशान रह रहे हैं, या और दूसरी समस्याएं आप उपस्थित कर सकते हैं सम्यक दृष्टियों की। ये 6 6 खंड के अधिपति बने घूम रहे हैं, अथवा इतने इतने वैभव के बीच में रह रहे हैं। तो वो जो चारित्रिक परिणमन है, वो भिन्न और दर्शन मोह का भिन्न दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं। आपकी समझ में कोई समस्या नहीं है। बस इतना ही है कि विकार विकार है, गंदगी गंदगी है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इस भूमिका में होती है, मतलब इस रूप से तो स्वीकार है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आदरणीय नहीं है, रिस्पेक्टेड नहीं है। सम्यक दृष्टि क्रोध कर रहा है तो उसके लिए तालियां बजने लग जाएं, ऐसा नहीं है। महापुरुषों का भी पतन आदरणीय नहीं होता है, गिरावटें महापुरुषों के जीवन में भी होती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि महापुरुष गिर गए तो हम भी गिर जाएं। गिर गए, वो मतलब गिरना कोई अच्छी बात नहीं है। अनुकरणीय गिर नहीं सकते है। हैं, लोग गिरते हैं, गाड़ियां चलाते हैं एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, मतलब डेटा आप देखोगे तो हर साल इतने लोग रोड पर एक्सीडेंट से गिरते हैं। तो यार इतने लोग गिरते हैं तो मैं गिर गया तो क्या बड़ी बात है, तो मैं भी गिरूं गिरूं, ये भावना योग्य नहीं है। हाँ, गिर सकते हो, दोबारा उठ के चलने लग जाना ये समझदारी है। तो मोक्ष मार्ग में भी कभी कदाचित ना चाहते हुए भी विकार आ जाएं, आ जाएंगे, चले जाएंगे। उन विकारों के आने मात्र से मेरा मोक्ष मार्ग खंडित नहीं होगा, लेकिन वो विकार आदरणीय नहीं है, वो विकार अच्छे नहीं है। क्योंकि राग उत्पन्न हुआ, उस राग में यदि राग हो गया तो वो मिथ्यात्व की श्रेणी का है। ऐसा लगने लग जाए कि मैंने क्रोध ठीक किया, मैंने मान ठीक किया, मैंने मायाचारी ठीक की, इतना विकार तो करना ही चाहिए। नहीं, विकार अच्छा नहीं है, विकार मात्र हे है, तो किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हुआ हो। जी, थैंक यू पंडित। धन्यवाद। शुद्धा जी, अब आप पूछिए, फिर चित्रा जी। शायद आवाज नहीं पहुंची, सुधा जी पहुंच गई। शुद्धा जी। नहीं, मैं सॉरी अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। तो सर मुझे डाउट नहीं है, आपने जो बताया वो क्लियर हुआ पूरा। थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए मुझे, 2 पॉइंट्स। जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे मुनि महाराज के, बट सम्यक दृष्टि तो कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य जैसे हम कभी ऐसी बातें करते हैं ना कि मनुष्य मतलब इस गति में कैसे थोड़ा मतलब मैं पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मेरा क्वेश्चन ही कि क्योंकि सबका पद डिफरेंट है,
तो डिफरेंट लेवल पे कैसे, क्योंकि फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट होगी, भाव डिफरेंट होंगे, रिएक्शंस डिफरेंट होंगे। और अगर इसी को हम अपने आप से, जैसे मैं अगर मेरी लाइफ में मुझे ये फॉलो करना हो, तो हम इसको कैसे अप्लाई करें अपने ऊपर? जितना समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके प्रश्न को, हम अलग अलग भूमिकाओं में हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। कोई गृहस्थ बन के बैठा हुआ है, कोई विद्वान बन के बैठा हुआ है, कोई त्रियंच गति में भी है सम्यक दृष्टि। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें। और शास्त्र ये कह रहे हैं कि इस प्लान की जरूरत ही नहीं है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो वैसे ही रिएक्शन होंगे जैसे होना चाहिए। यदि आपकी धारणाएं ठीक हैं, आपकी मान्यताएं ठीक हैं, तो रिएक्शन भी ठीक होगा। मान्यताएं ठीक नहीं है, धारणाएं ठीक नहीं है, तो रिएक्शन ठीक नहीं होगा। मतलब हम हमारे जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वह हमारे अभिप्राय का अनुसरण कर रहे हैं, हमारी मान्यता का अनुसरण कर रहे हैं। मैं यदि आपको मित्र मान रहा हूं तो हमारे रिएक्शन मित्रवत होंगे। मैं यदि आपको शत्रु मान रहा हूं तो हमारे रिएक्शन शत्रुवत होंगे। कदाचित दिखाने के लिए मित्रवत रिएक्शन भी होंगे, तो अंतर परिणाम में हमें पता चलेगा कि हमारे परिणाम जो है शत्रुवत ही है। तो रिएक्शन जो है वो प्लान नहीं है, सम्यक दर्शन प्लान। आप सम्यक दर्शन कर लीजिए, यानी कि मान्यता ठीक है तो आपके रिएक्शन ठीक ही होंगे। और कदाचित आपको ऐसा लग रहा है ये रिएक्शन ठीक नहीं है, फिर सम्यक दृष्टि कैसा, तो आपकी समझ में गड़बड़ हो सकती है। फिर आपको ये स्वीकार करना होगा कि सम्यक दृष्टि को भी ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं। रामचंद्र जी का जीवन हो या भरत जी का जीवन हो या अन्य सम्यक दृष्टियों का जीवन हो, सम्यक दृष्टि माने हमारे दिमाग में जो दूसरी चीजें आ जाती हैं कि सम्यक दृष्टि माने रुतबे वाला, सम्यक दृष्टि माने बिल्कुल 100 लोग उसके चरणों में गिरे पड़ रहे हैं। ये एक सर्वथा भिन्न पुण्य प्रकृतियों के अलग भिन्न है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि सामान्य जीवन वाला हो सकता है, सामान्य आजीविका वाला हो सकता है, सामान्य परिस्थितियों वाला हो सकता है। घर में कोई भटके भावना पूछ रहा हो लेकिन वो सम्यक दर्शन का आनंद ले सकता है, क्योंकि वो मान्यता और धारणा का विषय है। तो आप जहां भी हैं, जिस भूमिका में भी हैं, यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो फिर आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी व्यवहारिक तौर पर आपको बहुत अपना निरीक्षण करना हो, मूल्यांकन करना हो, तो 8 अंग कहे गए हैं। निःशंक, निःकांक्ष, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। तो इन परिणामों से भी हमें थोड़ा बहुत भान होने लग जाता है कि हाँ, हम गाड़ी जो है ठीक चल रही है। यदि तुलना करनी ही हो तो वास्तविकता तो ये है कि श्रद्धान जो है अभिप्रायगत आनंद है उसको बाहर से बहुत जल्दी से नहीं नहीं पकड़ा जा सकता है। एक मिथ्या दृष्टि ज्यादा दबदबेदार दिख सकता है, एक मिथ्या दृष्टि का वात्सल्य ज्यादा दिख सकता है। मतलब कुछ तुलना नहीं है इन चीजों में। जी पंडित जी, जी पंडित जी, आपने बहुत सुंदर टूल दिया है ये वाला वैसे। और चित्रा जी, आपको भी पूछना है ना कुछ? हाँ जी। जय पूछिए। जिनेन्द्र पंडित जी। तो जैसा कि डिस्कशन चल रहा था कि तो उसमें पूर्व कर्म से जो विकार उत्पन्न होते हैं पंडित जी, जो रिएक्शंस हैं, क्या वे अपने हाथ में है? क्या ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता है? इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जो जो परिणाम भी तो हमारे हाथ में तो नहीं है कुछ भी, और हमारा जो स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, तो विकार करना या न करना को कैसे समझे? बड़ा पेचीदा प्रश्न है। देखिए, सच बात तो यह है कि आप किस अनुयोग पर चर्चा कर रहे हैं, उस अनुयोग की वैसी शैली है। चरणानुयोग पर जब चर्चा करते हैं तो वहां कर्तृत्व की शैली है, और यही कहा जाएगा कि आपका विकार करना और नहीं करना आपके हाथ में है। लेकिन हम दूसरे अनुयोगों से जब बात करते हैं तो ख्याल में आएगा कि हम जैसा समझ रहे हैं वैसा हमारे हाथ में नहीं है। उसमें अनेक कारण हैं, जिसमें से एक कारण आपने कह दिया, पूर्व कर्म का उदय। कई बार ऐसा हो सकता है कि पूर्व कर्म का उदय हो और विकार ना हो। तो ये इतना उलझा हुआ मामला है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। सीधी सीधी बात यह है कि आप सामान्य रूटीन लाइफ में वस्त्र पहनते हैं, वस्त्रों का मलिन करना हमारे हाथ में है या नहीं है?
तो हमेशा यही कहा जाएगा कि भैया आपके हाथ में है, आप सावधानी से उठिए, सावधानी से बैठिए, गंदे स्थानों पर मत जाइए, कीचड़ पड़ा हो से 10 फीट दूर रहिए। और उसके बावजूद भी हो सकता है वस्त्र मलिन हो जाए, तो फिर आपको ये भेद विज्ञान कराया जाएगा कि ये मलिनता जो है ऊपर ऊपर है, वस्त्र में प्रवेश नहीं की है, आप इन्हें धो सकते हैं और इस मलिनता को दूर हो सकती है। तो मलिन हो जाने पर मलिन परिणामों में डिप्रेशन ना हो तो हम भेद विज्ञान कराएंगे, और पहले ये प्रेरणा देंगे कि कोशिश कीजिए मलिन हो ही ना। लोगों की उलझनें अलग अलग टाइप की हैं। जैसे क्षमा वाणी के दिन ये बहुत बहुत चर्चा होती है, अब क्या फायदा है क्षमा करने का, कल फिर से द्वेष करेंगे, कल फिर से गलतियां करेंगे, कल फिर से ऐसा करेंगे। तो उसमें भी यही यही बात लागू होती है, कल क्या करेंगे अलग बात है, आज बताइए क्या करना चाहिए। मैं सीधा सीधा आपसे पूछता हूँ, ये वस्त्र मलिन हो गया, अब इसको धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? लेकिन मैं जवाब दे सकता हूँ, क्या फायदा धोने से, फिर गंदा होगा ये। तो उसका जवाब तैयार होना चाहिए, गंदा होगा हम फिर धो लेंगे, कि साहब फिर गंदा होगा फिर धो लेंगे, फिर गंदा होगा फिर धो लेंगे। तो जैसे हम लोक में पुनः पुनः एक कार्य करते रहते हैं और हम ऊबते नहीं हैं, क्योंकि हम उसके प्रकृति समझते हैं, ऐसे ही चैतन्य सदन में यदि कोई मलिनता उत्पन्न हो जाती है, तो मलिनता को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि विधान कहे गए हैं, उन विधानों से हम उसे दूर करेंगे। फिर होगा तो फिर दूर करेंगे, फिर होगा तो फिर दूर करेंगे, और ये प्रक्रिया लगभग लगभग सिद्धत्व की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक चलती रहेगी। तो हम तो उपदेश में यही कहेंगे, हाँ आपके हाथ में है, आप अवेयर रहिए, आप सावधान रहिए, विकारों को जन्म ना हो ऐसी परिस्थितियों को निर्मित कीजिए, बनाइए। और फिर भी कोई विकार का जन्म ले लेता है तो घबराने की, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। विकार आत्मा में इतना भी प्रवेश नहीं कर जाता है कि एक बार विकार उत्पन्न हो गया तो अब तो आत्मा मलिन हो ही गई है। नहीं, आत्मा वो अद्भुत वस्तु है कि एक बार आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे फिर से आत्मा वैसी की वैसी दिखेगी। वो वॉशिंग मशीन प्रतिक्रमण की, प्रायश्चित की, मतलब तत्व विचार की, भेद विज्ञान की, 12 भावनाओं की, कोई भी विकार उत्पन्न हुआ है उस विकार को दूर किया जा सकता है। इसलिए आप भयभीत में ही ना रहें और आप पुरुषार्थ गति भी रहें, ये दोनों ही युक्तियां एक साथ चलेंगी। और सम्यक दृष्टि को ये बात तुरंत ख्याल में भी आती है कि मैं करता तो हूं यह परिणमति सकर्ता के हिसाब से, लेकिन फेर फार करता नहीं हूं। अगर फेर फार करता हो तो अगली पर्याय मेरी सिद्धत्व की होती, मैं यह भाषणबाजी नहीं करता फिर। आप समझे? तो उतना कृतत्व भी नहीं है कि मैं बटन दबा के सिद्धत्व की पर्याय ले आऊं, लेकिन इतना भी एहसास है कि मैं मलिन परिणामों को शाबाशी ना देने लग जाऊं। और मेरे हाथ में तो है ही नहीं, वो तो अपने आप कर्म के उदय से तुमको 2 गालियां दे दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इस तरह का भी व्यवहार नहीं होगा कि हम सारा का सारा ठीकरा कर्म के माथे मढ़ देवें और अपने जीवन को आर्त रौद्र ध्यान की श्रेणी में बनाए रखें। हम हमेशा मलिनता से बचने का ही प्रयास करेंगे। थैंक यू और गुरु जी। वैसे मतलब विकार हो या नहीं हो, बट हमें वो तत्समय की योग्यता है ऐसा करके मान लेना चाहिए और अपने अरे शुद्धि आप आत्म वस्तु का स्वरूप एक बार समझिए, आत्मा क्या चीज है, राइट। मतलब उसकी क्वालिटी क्या है। वो अगर गुणों का गोदाम कहा गया है, शक्तियों का संग्रहालय कहा गया है, असंख्यात प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, तो उसका लेवल क्या है। आपके पास ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी का नेचर समझते हैं, और ज्वेलरी का नेचर समझते हैं तो उसे वैसा ही बिहेव करते हैं। कदाचित जमीन पर गिर जाए तो ऐसे डिप्रेशन में नहीं चले जाते, अरे तो जमीन पर गिर गई इसका क्या होगा, क्योंकि आप उसका नेचर समझते हैं। बच्चा जबरदस्ती तोड़ भी दे तो आप डिप्रेस नहीं होते हैं कि अरे ये तो टूट गई, क्योंकि आपको पता है टूटने के बाद भी इसकी कीमत कम नहीं हुई है। नाली में गिर जाए फिर भी अपने हाथ को उसमें सीधा आंख बंद करके डाल देते हैं, क्यों? मुझे उस वस्तु की कीमत मालूम है। तो चैतन्य वस्तु की भी अगर कीमत ख्याल में हो तो ये सारी समस्याएं कपूर की तरह गायब हो जाती हैं। हमारा फोकस आत्मा पर हो, हमारा ध्यान आत्मा पर हो, हमारे गायक का नेचर क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो मेरा स्वरूप उस लेवल का है कि ये सब बातें मायने ही नहीं रखती हैं कि कौन सा विकार आया और कौन सा विकार चला गया। ये बहुत हल्की फुल्की चीजें लगनी लग, मतलब जिन चीजों से लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, जिन चीजों से लोगों की गोलियां समझो शुरू हो जाती हैं, वो पेशेंट बन जाता है। यदि आप आत्मा का सही स्वरूप समझते हो वो चीजें मायने ही नहीं रखती हैं।
मैं इसलिए डिप्रेशन में नहीं जा सकता हूँ कि मेरा हीरा नाली में गिर गया है। क्यों नहीं जा सकता हूँ डिप्रेशन में? क्योंकि मैं हीरे का नेचर समझता हूँ। तो ऐसे ही 4 लोगों ने यदि मेरे बारे में कुछ अफवाह फैला दी है, या मेरी बदनामी कर दी है, या मेरी निंदा कर दी है, तो मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा की कीमत, वैल्यू पता है कि तुम्हारे मुंह चलाने से आत्मा में एक भी प्रदेश या एक भी गुण कम होने जाने वाला नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको मोक्ष मार्ग में बनाए रखेगा। तो सारा श्रम जो है मैं कौन हूं इस निर्णय पर है, और जिसके पास इसका जवाब है उसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर तो आधी लाइन में पूरी दुनिया समा जाती है। ये सब हैं खुदगल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। सब बहुत वाह वाह हो रही है, बोले ये सब हैं खुदगल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। सब बहुत बदनामी हो रही है, बोले ये सब हैं खुदगल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। अरे गजब के दौड़े आप तो, ये सब हैं पुद्गल के खेल। अरे चल ही नहीं पा रहे हो, ये सब हैं पुद्गल के खेल। क्या गाया आपने? बोले पुद्गल के खेल। आपको आवाज ही नहीं निकल रही है, बोले पुद्गल के खेल। तो जहां आप चैतन्य सदन की ओर इतना अभिभूत हो जाते हैं, तो वहां ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज।